आई आस्क द रोज बीटल मैन द प्राइस ऑफ द लिटिल टॉर्टाइस। अब क्या है, मैंने रोज बीटल मैन से छोटे कछुए का प्राइस पूछा। किसने पूछा? नरेटर ने रोज बीटल मैन से। ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स, फिंगर स्प्रेड आउट। अब उसने क्या किया? उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उंगलियां फैलाई। ठीक है। आई शुक माई हेड फर्मली एंड हेल्प अप टू फिंगर्स अनकॉन्शियसली इरिटेटिंग हिम। कहता मैंने उसको काफ़ी ऐसे अनजाने में ही उसने अपना सर हिलाया और अपनी दो उंगलियां ऊपर उठाई। अनजाने में उसकी नकल करते हुए इस विचार पर उसने बे से अपनी आंख बंद कर ली। ठीक है। He closed his eyes in horror at the thought and held up 9 fingers. उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और 9 उंगलियां ऊपर उठाई। I held up 3. मैंने 3 उठाई। The rose beetle man looked sorrowful and sighed. So we sat in silence and started at the tortoises crawling uncertainly about the road. Then the rose beetle man picked up the reptile and showed me in the pantomime how lovely its shell was. He handed me the tortoise and held up 5 fingers. अब क्या किया? जो रोज बिटल मैन था वो थोड़ा दुखी दिखाई देने लगा। ठीक है। और फिर उसने एक बहुत लंबी सी सांस ली और फिर वो चुपचाप बैठ गए। ठीक है। दोनों चुपचाप बैठ गए और सड़क पर उसने जो रेंगते हुए जो कछुए थे, जो टोटाइस थे, उनको घूरने लगा। फिर उस रोज बिटल मैन ने एक रेंगने वाले जीव को उठाया, रेप्टाइल को उठाया और उसको बताया कि देखो इसकी जो शेल है वो कितनी ब्यूटीफुल है। उसने मुझे वे टोर्टाइस दे दिया और 5 उंगलियां ऊपर उठाई। ठीक है। I told him that I had no money on me and that he would have to come to the villa. He nodded as if it were the most natural thing in the world. Excited by owning this pet, I wanted to get back home quickly to show it to everyone. So I hurried off along the road. Before diving down the hillside, I glanced back. The rose beetle man was still in the same place on the road, rattling his flute. अब जो नरेटर था वो रोज बिटल मैन को बताता है कि मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं था, फिर तुझे ये कि उसे मेरे घर पर आना पड़ेगा। उसने ऐसे सर हिलाया कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वाभाविक बात हो। किसके लिए? रोज बिटल मैन के लिए। इस पालतू जीव का मालिक हो जाने पर उत्साहित हुआ। मैं जल्दी जल्दी वापस घर जाना चाहता था। ये नरेटर को जब उसने देखा वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसको लेके वो घर पे जाना चाहता था, सबको बताना चाहता था ताकि सब इसको देख सकें। और कहता मैं इसलिए तेज़ी से काफ़ी उतरा और सड़क के साथ साथ चलता रहा। फिर कहता मैं काफ़ी नीचे उतरने से मैंने पीछे मुड़कर देखा, जो रोज बिटल मैन था वो अभी भी सड़क पर उसी जगह खड़ा और अपनी बांसुरी बजा रहा था। The new arrival was christened Achilles and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. अब क्या हो गया? कहता जो उसने टोर्टाइस घर पे लाया उसका नाम रखा गया और उसने नाम क्या रखा? एक्लीस रखा। ठीक है। जो हास्यरस वृत्ति वाला एक बुद्धिमान जानवर निकला। ये काफ़ी अच्छा जानवर, काफ़ी इंटेलिजेंट निकला। क्या? टॉर्टाइस। ठीक है। ही लर्न हिज नेम सून। उसने अपना नाम भी जल्दी सीख लिया। एंड वी हैड टू कॉल आउट वंस और ट्वाइस एंड ही वुड अपीयर लम्बरिंग अलॉन्ग ऑन अ टिप टॉय। कहते जब मैं उसको एक ही बार या 2 बार बुलाता था वो अपने पंजों के बल और अपनी पाँव के बल मेरे पास रेंगते रेंगते आ जाता था। ही लव बींग फेड एंड वुड स्क्वैट रीगली इन द सन वाइल वी हेल्ड out bits of lettuce. He loved grapes as much as Roger did, so there was always great rivalry. Achilles would sit mumbling the grapes in his mouth, the juice running down his chin, and Roger would lie watching him, his mouth drooling saliva. अब क्या हुआ था? उसको खाना पसंद था टोर्टाइस को। ठीक है। फिर वो धूप में भी ऐसे बैठता जैसे कोई किंग होता है। फिर उसको जो सैलेड खाते थे वो भी काट के देते थे। फिर उसको जो टोर्टाइस था उसको ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और जितने ग्रेप्स टोर्टाइस को पसंद है उतने ही उनके डॉग को पसंद थे जिसका नाम रोगर था। इसलिए उनमें काफ़ी ज़्यादा इस बात पे थोड़ी मनमुटाव या लड़ाई वगैरह होती रहती थी टोर्टाइस और
डॉग के बीच में। एक्लिस अंगूर अपने मुंह में लिए बैठा चबा ही रहा था। उसका जो उसके चिन्ह है वहाँ से उसका रस आ रहा था, और जो रोगर था वो उसको देख रहा था और उसके मुंह में पानी आ रहा था। रोगर ऑलवेज हैड हिज फेयर share of the fruit, but even so he seemed to think it a waste to give delicious to tortoise. अब जो रोगर था, जो उसको रोज़ उसका जितना भी उसका हिस्सा होता था फ्रूट्स का वो उसको मिल जाता था, लेकिन अब वो ऐसा उसको लग रहा था कि जैसे ये टॉर्टाइस को ये चीज़ें दे रहे हैं खाने वाली, वो एकदम फिजूल खर्ची है। When the feeding was over, if I didn't keep an eye on him, Roger would creep up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dribbled down himself. Achilles would retreat into his shell with an indignant wheeze and refuse to come out until we had removed Roger from the scene. अब कहता, जब खाना खिलाने का काम हो जाता, यदि मैं उस पर नज़र ना रखता, किस पे, रोगर पर, नहीं तो जो रोगर था वो एक्लिस की ओर चला जाता था और उसको ज़ोर ज़ोर से चाटने लगता था, टॉर्टाइस को चाटने लगता था, और जितना भी उसने अंगूर का जो रस था उसको पाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा चाटने लगता था। फिर जो एक्लिस था एक काफ़ी गुस्सा हो जाता था उससे, फिर वो अपने शेल के अंदर चला जाता था जब रोगर इसको ऐसे करता था, और फिर बाहर आने से भी मना करता था जब तक वहाँ से रोगर ना जाए। बट द फ्रूट दैट एक्लिस लाइक बेस्ट वॉज वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। लेकिन जो अब एक्लिस को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, जंगली स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद थी। ही वुड बिकम हिस्टेरिकल एट द मेयर साइट ऑफ देम। उसके पीछे क्या हो जाता था, वो पागल हो जाता था। द स्मॉल स्ट्रॉबेरीज ही कुड devour at a girl, for they were the size of a fat pea. But if you gave him a big one, he would grab the fruit and holding it firmly in his mouth, stumble off at top speed until he reached a quiet spot among the flower beds, where he would eat it at leisure. Achilles also developed a passion for human company. Let anyone come into the garden, and there would be a rustling among the bushes, and Achilles' wrinkled and earnest face would poke through. अब क्या था, उसको जंगली स्ट्रॉबेरीज भी पसंद थी, और जब उसके लिए छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज एक लाते थे वो एक ही बार में उसको निगल जाता था, क्योंकि वे मटर की जितनी होती थी, ठीक है, मटर के दाने की जितनी होती थी वो एक ही बार में उसको खा जाता। अगर उसको जो बड़ी स्ट्रॉबेरी देते थे तो वो उस पर भी लगभग देता था, फिर वो उसको अपने मुंह में अच्छी तरह पकड़ते हुए वहाँ से लड़खड़ाते चला जाता था, और गार्डन में जाके क्यारियों वो बुशेस के पीछे जाके वहाँ पे शांति के साथ बैठकर खाता था, जहाँ बैठकर वे आराम से आनंद ले सके, किसका, स्ट्रॉबेरीज का। एक्लिस को जो ह्यूमन बींग्स की कंपनी थी वो भी काफ़ी पसंद थी। जब भी कोई बाग में आता और वो क्या करता था, वो झाड़ियों में छुप जाता था और एक्लिस की झुर्रियों वाला चेहरा तांग चांग करने लगता था कि कौन आ रहा अब यहाँ पे।